राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो की एक आसान सी रेसिपी। इसको हम उबालेंगे नहीं, भूनेंगे। मतलब पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को जो स्वीट पोटैटो आते हैं, जो खासकर सर्दियों में ही आते हैं, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बच्चे रोज़ की रोज़ खाने के लिए मांगते हैं। और सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, अगर हम गांव में रहते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें पहले से कोई भी तैयारी नहीं करनी होती है। उफले वगैरह अक्सर गांव में सभी के घरों में जलते हैं, कोई कोई घर ऐसा बच रहा होगा, और नहीं भी जलते हैं तो स्पेशली जला लेते हैं, है ना। सारी सुविधाएं रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुबह ही सुबह नाश्ते में, मतलब शाम के टाइम में बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मी सुबह नाश्ते में ना कोई रोटी खाना, ना कोई पराठा, ना कोई खिचड़ी वगैरह खाना है, हमें केवल जो है शक्करकंदी खानी है, लेकिन वो भुनी हुई खानी है। अब सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गरम गरम चीज़ें खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इस काम को मैं शाम में भी कर सकती थी, बट बच्चों ने ना बिल्कुल मना कर दिया था। बोलने लगे मम्मी हमें सुबह नाश्ते में खानी है और गरम गरम खानी है। तो 9 से 9:15 या 9:30 के बीच में हमारा नाश्ता होता है। तो मैंने क्या किया था, सुबह ही सुबह उठी मैं। तो जैसे नॉर्मली उठते हैं और झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू रोक के करीब 7 बजे करीब मैंने जो है पहले थोड़े से उफले सिलगा दिए थे। और उफले सिलगाने के बाद ये स्वीट पोटैटो वहाँ पे मैंने रख दी थी। तो 1 घंटा या पौना घंटे का टाइम ही लगा था और वो अच्छे से भुन चुकी थी नाश्ते के लिए 9 बजे से पहले ही। तो शक्करकंदी यानी स्वीट पोटैटो तो मैंने पहले भून ली थी। 2 किलो आई थी तो 1 किलो तो मैंने पहले भून ली थी, और 1-2 बच्चों ने पहले उबाल के बीच में भी खा ली थी, और 2-3 स्वीट पोटैटो यहाँ पे बची हुई थी। तो बच्चों ने ना सुबह ही सुबह भून के खाई है। तो यहाँ पे उपले वगैरह जला ही रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। छत के ऊपर थोड़े से उपले जला लेते हैं, खाना बना लेते हैं और थोड़ा हाथ वाथ भी सेक लेते हैं। तो घर में आई हुई हैं बुआ जी और मम्मी भी आ गई थी, तो हाथ ही सेक रहे थे बैठे हुए। तो जैसे हाथ सेक रहे थे तो शक्करकंदी यानी जो स्वीट पोटैटो होती है, जिसको भूनने के लिए हमें इस तरीके की आंच की ज़रूरत होती है। इनको ऐसा नहीं है कि जलती हुई आंच में जो है भुना जाता है। जैसे उपले जलते जलते बिल्कुल कम हो जाते हैं या फिर धुआं निकलना बंद हो जाता है, तो उसमें बहुत सारी ना आंच होती है, तो उसी में इनको भुना जाता है। तो मैंने सोचा चलिए इसके लिए कोई तैयारी तो करनी नहीं है, उपले यहाँ पर जल ही रहे हैं। तो 3 ही यहाँ पर स्वीट पोटैटो बची हुई थी, मैंने सोचा चलिए भून लेती हूँ। मतलब 1 किलो के जितनी तो मैंने कल सुबह नाश्ते में भून ली थी, और इसमें से 2 जो बची हुई थी, मतलब इनसे पहले टोटली 5 बच रही थी। तो 2 बच्चों ने अब से पहले भून के खा लिया और ये 3 ही बच रही थी। मैंने इनसे बोला था कि मैं इसकी रेसिपी शूट कर रही हूँ और वो मेरी अनकम्प्लीट पड़ी है। दरअसल मैं करने वाली नहीं थी, ये थोड़ी सी मौके मौके की बात होती है। आधा काम मैंने पहले कर लिया था, यानी आधी रेसिपी जो बाद में आप देखोगे वो मैंने पहले ही शूट कर ली थी, और जो आप पहले देख रहे हो ये मैं आपको बाद में शूट करके दिखा रही हूँ। तो जैसे ये आंच होती है, इसमें ये जो शक्करकंदियाँ होती हैं इनको दबा दिया जाता है और चारों तरफ से इसको अच्छे से आंच से जो है कवर कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है, इसमें जो शक्करकंदियाँ हमारी जलेंगी नहीं, बस धीरे धीरे ऐसा लगेगा कोई इनमें 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, और ये अंदर ही अंदर धीमी धीमी आँच में इतनी अच्छी से भून के तैयार हो जाएंगी कि मतलब उबालने से तो जो शक्करकंदियाँ होते हैं उनका टेस्ट अच्छा आता नहीं है। उबालने से शक्करकंदियाँ जो होती है ना, वो एकदम फीकी फीकी हो जाती है। मेरे घर पे और ख़ासकर गांव में इनको ना भून के खाया जाता है। तो देखिए, जैसे वे 3 शक्करकंदियाँ थी, उनको यहाँ पर हम छोड़ के चले गए थे नीचे, क्योंकि आपने देखा बुआ जी भी आ रही थी, 1-2 मेहमान और भी आ गए थे। तो बस उन्हीं को चाय पानी देने के चक्कर में लग गए थे। आज का तो कोई ध्यान रखना नहीं होता है, बेफिक्र हो गए थे। और अब मैं आई हूँ करीब यहाँ पर 2 से 2.5 घंटे के बाद। मैंने आके देखा, जो आँच थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठंडी हो रही थी, और जो हमारी शक्करकंदियाँ थी ना, वो अच्छे से भुन के तैयार हो चुकी थी। नॉर्मली अगर आप शक्करकंदियों को उबाल के खाओगे तो उनमें एक फीकापन आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और अंदर से ना पानी पानी से वाली लगती है। लेकिन जब इनको इस तरीके से भून के खाया जाता है तो इनमें एक मीठापन आता है, उसका टेस्ट भी एक अलग ही लगता है। छिलके के साथ भी खाई जाती है, अगर हम भून के इनको ऐसे खाते हैं तो छिलके के साथ भी इनको खाया जाता है। सर्दियों में खूब आ रही है शक्करकंदी, और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। उबाल के दोगे तो शायद बच्चे पसंद ना करें, भून के दोगे तो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, इनको भूनने के बाद ना गरम गरम ही खाए, बहुत टेस्टी लगेंगी।